हेलो गाइस, तो आज हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ 2024 के जो फर्स्ट हाफ है, जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे वो आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए करंट एनर्जीज निकालेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके लिए कार्ड निकालेंगे, पर मंथ 1 कार्ड, ओके। और हम एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड अगर आपसे आपकी करंट एनर्जी मैच करेगी तो वही होगी आपकी रीडिंग, वरना आप दूसरी कोई पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएगा जिसमें से आपको आपकी पाइल सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। जिसको भी टाइम चाहिए पाइल सिलेक्ट करने में वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this pile। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं लाइफ में, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। नाउ लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट फॉर योर करंट एनर्जी। ओके, I have already pre-shuffled your cards. So the first card over here is woman holding a coin. Okay. Then we have 2 of pentacles. Then we have devil. Then we have 3 of pentacles. And last we have ace of swords. Okay. So अब इन कार्ड से हम आपकी करंट एनर्जीज जानेंगे। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो लेट्स हॉप इनटू योर रीडिंग। सो माई शाइनिंग पाइल नंबर 1 विथ दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं। आप वो सारे सिनेरियोज सुनिएगा, उसके बाद आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, ओके। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं एंड फेयरफुल हैं अपनी फाइनेंसेस को लेके, या फिर अपने हेल्थ को लेके भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा आप टेंशन में हैं अपनी हेल्थ एंड फाइनेंसेस को लेके, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। विथ दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके मतलब आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी वुमेन भी हो सकती है, ठीक है, जो कि आपका मतलब फाइनेंसिस का या आपकी हेल्थ का अच्छा ना चाहती हो, ठीक है, जो कि आपके फाइनेंसिस एंड हेल्थ को रिड्यूस करने का उसका हाथ हो। यानी कि ऐसे हो सकता है कि सपोज जैसे यू आर अर्निंग एंड कोई ऐसी वुमेन है जो कि आपके सारे पैसे खर्च कर देती हो, या फिर आपको मतलब उसके कारण लोन हो गया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं एंड उसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज भी हो गए हों। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लड़की है, वो जो औरत है, आपको काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू करती हो या क्रिटिसाइज भी करती हो, एंड आपको ऐसा जताती हो या आपके दिमाग में ऐसा मतलब भरती हो कि आपको डाउट होना शुरू हो जाता हो खुद के ऊपर ही, खुद की पोटेंशियल के ऊपर ही। ये एक ऐसी औरत भी हो सकती है जो कि आपके पास से रिलेटेड थी, जो कि अभी तक आपके दिमाग में छाई हुई है एंड आपके दिमाग की मेमोरी में पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण आप आज भी इन्फ्लुएंस हैं, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको यूनिवर्स की एक गाइडेंस है कि आपको जल्द से जल्द ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में कोई है
तो उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड अगर मैं लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखूं तो कोई अगर ऐसी लड़की है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है एंड आपको हमेशा डाउटफुल फील करवाती है दैट यू आर नॉट वर्थ इट, तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक एडवाइस भी देना चाहते हैं कि अगर तो आपका ये सिनेरियो नहीं है ना, तो ये चीज़ हो सकता है कि अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो अगर कोई वोमेन आपको हेल्प करना चाहती है तो उसकी हेल्प ले लीजिए। अगर वो वोमेन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है तो उसकी फाइनेंशियल एडवाइस को आपको ज़रूर लेना चाहिए, उससे सपोर्ट एंड असिस्टेंस लेनी चाहिए, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा आपको। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी एक ऐसे इंसान से मिले, मतलब ऐसे इंसान से मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है एंड रिच है, एंड ये जो इंसान है आपकी जहाँ पे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या करियर है आपका, वहाँ पे आपको मिले। ओके और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो वोमेन होगी वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी एंड वैल्यूएबल फैमिली से बिलोंग करेगी। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपको अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करना चाहता है तो उसकी फुल हेल्प लीजिए, असिस्टेंस लीजिए। इनफैक्ट आपको अगर फ्रेंडशिप बनानी पड़े तो वो भी कीजिए। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इस वुमन के साथ कनेक्टेड रह के आप कोई बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी बना सकते हैं एंड अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये भी हो सकता है लव लाइफ के कारण, यानी कि लव लाइफ में कोई न्यू फ्रेंडशिप या न्यू लव आपके लाइफ में एंटर करे या फिर आप उस इंसान से, उस वुमन से कनेक्ट करें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द करंट सिनेरियो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके लाइफ में ऐसा होगा ना कि अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आती होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा जगल करते होंगे, आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। इसीलिए यहाँ पे एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ में आपको एडवाइस चाहिए। सपोज़ आपको मैं यहाँ पे लव लाइफ की गाइडेंस देती हूँ कि सपोज़ आपको लव लाइफ में, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, कि सपोज़ आपको लव लाइफ में गाइडेंस चाहिए तो कोई ऐसे इंसान के पास जाइए जिसको उसके बारे में नॉलेज है, जो आपको सही गाइडेंस देगा। आपको यहाँ पे अभी ऐसा करना है कि बड़ों की सलाह के बिना आपको कोई भी स्टेप आगे नहीं लेना, वरना आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ओके और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा विद दिस डेविल कार्ड बंधा हुआ फील कर सकते हैं या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन को आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि ये जो कार्ड होता है 3 ऑफ पेंटिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप किसी, मतलब ऐसे इंसान से जो कि गुरु की पोजीशन में हो, ठीक है, जो कि ऐसा इंसान हो जो आपको एकदम सही एडवाइस दे सकता है, ठीक है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स की राय लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगर आप किसी से सलाह लिए बिना अपने लाइफ में फ़िलहाल कोई भी डिसीज़न बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है, आपकी करंट सिचुएशन के लिए, कि आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि आप ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेंगे तो अपनी बड़ों की सलाह ज़रूर लीजिए एंड देन ही कोई नए काम की शुरुआत कीजिए या कोई नए काम को स्टार्ट कीजिए, चाहे वो कोई आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही क्यों ना। कि सपोज आपको कोई इंसान पसंद आ गया, ठीक है, तो आपने बड़ों की सलाह के बिना कि क्या मैं इससे शादी कर लूँ या नहीं, तो आपने बड़ों की सलाह ही मांगनी है, बड़ों की सलाह ही मांगनी है। अगर तो बड़े बोले कि यस गो फॉर दैट गर्ल और गो फॉर दैट बॉय तो आपने तभी शादी करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे बड़ों की सलाह जो है, आपके गुरु की सलाह, आपके काफ़ी ज़्यादा जो
एल्डरली लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप फाइनेंसिस को लेके किसी प्रकार की पार्टनरशिप करने का सोच रहे थे, तो वो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक एडवाइस करूँगी कि आपको यहाँ पे सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कभी कभार आप इमेच्योर बिहेव करते हैं एंड इमेच्योरली आप डिसीजन ले लेते हैं। एंड क्या होता है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, ठीक है। आप जितना जल्दबाजी में काम करेंगे उतना आपका काम जो है ना वो अटकेगा। अगर आपके इमोशंस ही बैलेंस नहीं होंगे तो आप कैसे सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर आपको अभी इन द करंट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस होता है कि कहाँ फंस गया मैं या कहाँ फंस गई मैं, तो इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आप। अब हम ये जानेंगे कि 2024 के पहले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। मैं एक एक कार्ड निकालूंगी आपके पर मंथ के लिए, उसके बाद हम एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। ओके, सो गाइस, अब हम ये जानेंगे नेक्स्ट 6 months of 2024. Okay, so I have already pre-shuffled the cards. So the first card for the January is Devil. Then we have Ace of Swords. Then we have 8 of Pentacles. Then we have Justice. Then we have Strength. And last we have Chariot. यानी कि आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने 6 महीनों के लिए एक एक कार्ड निकाले हैं। दिस इज़ फॉर जनवरी, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, सो उसके बाद हम ये जानने के बाद हम आपकी एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। सो सबसे पहले मैं जनवरी एंड फेब की बात करना चाहूँगी। तो जैसा कि करंट एनर्जीज में आपने देखा था द डेविल कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपके थे कार्ड्स करंट एनर्जी के। ये जो डेक है ना, ये मैंने दूसरे डेक से आपके कार्ड्स निकाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे डेविल आया था एंड एंड में आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वही सेम घुमा के डेविल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ये जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैन के महीने में आप किसी प्रकार के कार्मिक साइकिल से ब्रेक करेंगे, यानी कि आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी। आप एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकलेंगे, आपको जैन एंड लग जाएगा इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते निकलते। उसके बाद फेब आने तक आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो चुकी होगी, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है तो वो भी आप ले चुके होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एंजल्स आपके साथ हैं। आपके माइंड में फेब के महीने में क्लैरिटी भी आएगी, आपका जो दिमाग है वो भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि जैन के महीने के एंड तक आपको जो अपनी लाइफ का सही डिसीजन लेना है ना, वो आप ले चुके होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, अब आपने क्या करना है ना, जो मैं बातें बोल रही हूँ सपोज, तो अगर आप लव लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, अगर आप लव लाइफ का सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपने उससे रेजोनेट कर लेनी है। ओके, एंड अगर आप करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ उन सब का देख रहे हैं, तो आपने उस अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेनी है। ओके, इसलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में धीरे धीरे करके फेब के महीने के सेकंड, यानी कि फेब का सेकंड हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लाइफ में धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव माहौल आना शुरू हो जाएगा, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी।
एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप फेब के महीने में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने मार्च के महीने में आते आते आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उस पर दिलो जान से शिद्दत से आप सारी चीज़ें करेंगे। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स इंसान होता है ना, वो ऐसा इंसान होता है कि वो एक खुद का बनाया हुआ इंसान होता है। उसने ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया होता है ना, वो खुद के बलबूते पे कमाया होता है, खुद की मेहनत पे कमाया होता है। तो आप यहाँ पे मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेके, आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप मार्च के महीने में। उसके बाद अप्रैल आते आते तक, अप्रैल के एंड तक मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अप्रैल के एंड तक आप जिस भी काम को कर रहे थे, ठीक है, आप जिस भी काम को कर रहे थे उसका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है अप्रैल के एंड तक। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप पोजीशन में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका अपने काम को लेके पैशन कहीं ना कहीं खो चुका था ना, तो वो चीज़ भी आपको मार्च के महीने में जब आप काम करेंगे ना, तब वो वापस आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको अप्रैल के महीने के एंड में मिलेगा जस्टिस, यानी कि आपको आपके कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मई के महीने में कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आप मतलब जस्टिस पाने के बाद, जब आप ना काम कर रहे होंगे, उसके अंदर जस्टिस पाने के बाद आप ऐसे बन चुके होंगे ना इंसान कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की क्षमता रखते होंगे। एंड डिवाइन का हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स आएंगे भी ना, तो आप चुटकियों में उसे पार कर देंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी होगी मई के महीने तक। ओके, अब हम जून देखेंगे। तो जून में क्या है, द चैरियट। तो चैरियट किसको शो करता है? चैरियट एक विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि जो आप मार्च के महीने से शुरू करेंगे ना मेहनत, आपको जून तक जो आपका विक्ट्री, आपको मतलब अल्टीमेट विक्ट्री जो चाहिए ना अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, वो आपको मिलती हुई आपको दिख जाएगी। एंड आप ऐसा हो सकता है कि आप इतने सारे पैसे कमा लें कि आप खुद का घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बिल कर सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि आपने अप्रैल के महीने में ही ये जान लिया होगा कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने जून तक आते आते तो आराम से आप सीख गए होंगे कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ आपके लिए वर्क करती है, क्या नहीं वर्क करती, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रॉपरली सीख चुके होंगे। सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। 2024 के पहले के 6 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। शॉर्ट में आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको 2024 के साल में पहले 6 महीने में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है एंड आप विक्ट्री के टूवर्ड्स जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जब तक आपको, यानी कि वो आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था ना, आपका जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। आप स्टक की सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। Now let's check the messages of angel and guidance of angels. So the first card over here is big happy changes. Wow. Then we have believe in magic. Then we have they are the one. This is the love life guidance. Okay. Then we have Sai Baba message, serving the needy, and then we have universe message. Okay, so
let me explain you the cards. So the first card over here is big happy changes. तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जून के आते आते आपकी लाइफ में विक्ट्री तो आ ही जानी है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया है कि आपकी लाइफ में 2024 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आप स्टक सिचुएशन से, आप कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं एंड आपकी लाइफ में आ रही विक्ट्री एंड बिग happy changes. Now let's check the message from Fairy Oracle. So the card over here is believe in magic. Okay. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. Okay. तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है फेरीज के डेक से। यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती है कि मिरेकल्स के ऊपर बिलीव करना सीखिए, मैजिक के ऊपर बिलीव करना सीखिए। इस नेचर में मैजिक होता है एंड आप भी इस नेचर के पार्ट हैं, यानी कि आपके अंदर खुद भी मैजिक है टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। Now let's check this card. They are the one. You have already met the romantic partner you seek. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपको यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि वही वो रोमांटिक पार्टनर है, वही वो ऐसे इंसान है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप आने वाले टाइम में अपने कोई पार्टनर को मिलेंगे तो वही पार्टनर जो होगा वो आपका सोलमेट होगा, आपका लाइफ पार्टनर होगा। नाउ लेट्स चेक साईं बाबा मैसेज। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द प्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं तो सेवा और चैरिटी को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। जितना आप करेंगे उतना ना आपकी सोल भी ग्रोथ करेगी। ओके, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड एलिमिनेट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो मैंने आपको क्या कहा था विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए अपनी लाइफ से। उस टॉक्सिक कनेक्शन को बाहर फेंक दीजिए, उस टॉक्सिक इंसान को, उस टॉक्सिक सिचुएशन को बाहर निकाल के फेंक दीजिए एंड सिर्फ सराउंड कीजिए खुद को विद positivity. Okay, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. So this is your reading and I have already pre-shuffled your cards. So सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। नाउ लेट मी शो यू द कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजुविनेट। Then we have Three of Wands. Then we have Five of Pentacles. Then we have the Moon card. Okay. So, अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग भी चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ लेट मी टेल यू द कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, मैं ना यहाँ पे दो सिनेरियोज देख पा रही हूँ विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे वर्क लाइफ का एग्जांपल आपको दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 90% ऑफ लोग के लिए लग रहा है कि ये वर्क लाइफ से रिलेटेड ही है एंड उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग
इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं कि दिन रात काम कर करके उनके पास खुद के लिए, खुद की थोड़ी सी रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि इतना ज़्यादा रेस्ट कर चुके हैं कि उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने काम के लिए। ओके, तो अगर तो आपका फर्स्ट सिनेरियो है कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, खुद के लिए आपके पास टाइम ही नहीं था, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहती है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, इट्स टाइम टू रिलैक्स। मैं संग ही संग यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी देते रहूँगी आपके करंट सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस शांत हो जाइए, इतना भी बिजी मत रहिए कि आपको थोड़ा सा भी टाइम ना मिले, ना खुद के लिए, ना अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, ना किसी और पर्सन के लिए। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि अब टाइम पता है क्या है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, ठीक है, अब टाइम पता है क्या है, टाइम ये है कि आप शांति से थोड़ी देर एकदम मतलब सुकून से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड अपने अंदर के, अपने इनर पीस को वापस से अपने पास लाइए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक पीसफुल थिंकिंग रखिए। एंड पीसफुल थिंकिंग कैसे आएगी? पीसफुल थिंकिंग तभी होगी जब हमारा माइंड शांत होगा। एंड हमारा माइंड कैसे शांत होगा? हमारा जो माइंड होता है वो शांत होता है थ्रू मेडिटेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे यूनिवर्स आपको रेस्ट एंड मेडिटेशन करने के लिए कह रही है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके भगवान के साथ, आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन सॉलिड रहे, बना रहे, तो उसका रास्ता पता है क्या है? उसका रास्ता है रेगुलर रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ दिन प्रकार की, यानी कि डेली लाइफ की कुछ थोड़ी सी जनरल एक्टिविटी कर लेंगे ना आप, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड जो लोग, मैं यहाँ पे सेकंड सिनेरियो की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं कि सपोज उनका काम कोई और ही हैंडल कर रहा है, वो इतने ज़्यादा रेस्ट मोड में हैं कि मतलब उनको काम का कोई लेना देना ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे, तो उनके लिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यू नीड टू टेक मोर एक्शन टुवर्ड्स योर सिचुएशन और अ प्रोजेक्ट। यानी कि यानी कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, अपने फाइनेंसेस हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, ठीक है, चाहे लव ही क्यों ना हो, उसके तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते, आपको अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। चाहे वो सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जो चीज़ फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो दरकार है ना, उसके लिए प्लीज़ शेड्यूल बनाइए एंड एक्शन लीजिए। लेकिन ये भी यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपने एक्शन ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्शन लेते लेते आप थोड़ा सा भी रेस्ट ना करें, ठीक है, आपने वो सिचुएशन नहीं करनी, आपने इन दोनों में बैलेंस बरकरार करके रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाइए, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट लिस्ट जो कि आपके मतलब एकदम टॉप प्रायोरिटी पे है, ठीक है, वो कीजिए। एंड उसके बाद संग ही संग आप शांतिपूर्वक मेडिटेशन करने भी बैठिए। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग की लाइफ का बैलेंस हिला हुआ है, ठीक है, जो मतलब सिनेरियो 1 था, वो इतना काम कर रहे हैं कि उनको मेडिटेशन या खुद की हेल्थ के लिए या खुद के लिए या फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। एंड जो सिनेरियो 2 है, वो लोग इतना ज़्यादा फ्री हैं या इतना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं कि वो काम पे ही ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत है ना। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस ज़रूर बरकरार रखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से कहीं ना कहीं गुजर रहे हों। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स
कि ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली या आपने करंटली ना कोई अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ से मिस किया हो, यानी कि आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आई हो एंड आप उसे ग्रैब ना कर पाए हो अपने बैड डिसीजन के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण या डिससेटिस्फैक्शन के कारण या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आपने उस अपॉर्चुनिटी को डिले किया एंड वो आपके हाथ से निकल गई। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई कहीं दूर से, उसे आपने मिस जज कर लिया, ठीक है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख गया। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये हिंट भी आई हो विद द मून कार्ड, कि आपको इंट्यूशन भी आई हो कि नहीं, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी एंड अब आपको लॉसेस देखने मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप के कारण या ग्रोथ के कारण या सक्सेस के कारण कहीं ट्रैवल करने भी गए हो, यानी कि कहीं ट्रैवल किया हो आपने एंड आपको फ्रीडम तो मिली हो, ठीक है, कि आपने सोचा हो कि चलो मेरे को फ्रीडम मिलेगी, मेरे को सक्सेस मिलेगी, मैं अपने घर से दूर जाके कहीं काम करता हूँ या दूर जाके कहीं अपने मतलब अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो अपने फैमिली को लेके कहीं दूर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो मतलब आपने जो सपने संजोए थे अपने दूर जाने को लेके, सपोज आपने कहीं, मैं यहाँ पे लव लाइफ का एग्जांपल दूंगी, सपोज आपने अपनी न्यूक्लियर फैमिली को, यानी कि आपने अपने बीवी बच्चों को या आपने अपने हस्बैंड एंड बच्चों को लेके कहीं दूर जाके सेटल हो गए, ठीक है। तो जो आपने सपने संजोए थे ना वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, उल्टा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। आपका जो मन था वो ये कह रहा था कि नहीं, ये सही डिसीजन नहीं है, लेकिन तब आपने इस सिचुएशन को, तब आपने अपने अंतर्मन को सुना नहीं, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही होगी इन द करंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट, और आपने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन, चाहे वो अपने फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे सक्सेस को लेके हो, चाहे ग्रोथ को लेके हो, ले लिया हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि सपोज आप कहीं दूर शिफ्ट कर गए एंड तब क्या हुआ, आपको अपना काम, ठीक है, आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़े कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे सके, आप अपने लव्ड वन को टाइम ना से दे सके, या फिर ये भी हो सकता है उल्टा केस कि आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को टाइम ना दे सके, कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आ गई कि आप अपने बिजनेस एंड करियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सके, आप अपने बिजनेस एंड करियर को प्रायोरिटी पे ना रख पाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि सेकंड सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस या करियर में इतने बिजी थे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम ना दे सके। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखी हो, काफ़ी ज़्यादा लैक देखा हो, आपने मतलब ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ रीबिल्ड करने का ट्राई किया हो, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए कि आपको मतलब वापस से मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ा, बिकॉज आपके पास कोई उपाय ही नहीं दिखा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपने किसी से हेल्प भी मांगी होगी तो किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की होगी, आपने कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को भी फेस किया होगा, आपने अपनी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस की होगी, स्ट्रगल्स भी देखे होंगे, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नीड हुई होगी लोगों की, लेकिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की। और यहाँ पे विद द मून कार्ड आई कैन सी कि आप काफ़ी ज़्यादा फेयर में आ गए थे, आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, आपके जो विजन्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रहे थे आपको इन द करंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट कि मेरी लाइफ का क्या होगा। एंड आप फिलहाल भी अपने फेयर में, अपने इल्यूजन्स में, अपने डिसेप्शंस में कहीं ना कहीं जी रहे हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 2024 के जो पहले 6 महीने हैं वो कैसे रहेंगे, ओके। एंड हम 1 कार्ड्स निकालेंगे फॉर ईच मंथ। Guys, over here the first card is Ace of Wands,
for January. Then we have February, 5 of Swords. March, 5 of Wands. Okay. April, the Tower. May, King of Cups. And June, King of Swords. Okay, I see. So अब मैं आपको 1 by 1 मंथ वाइज बताऊंगी. सो जनवरी में आई कैन सी जनवरी 2024 आपका कैसा जाएगा. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जनवरी 2024 में आपकी कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है. आपके लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है. आपको थोड़ी सी ग्रोथ भी दिखेगी अपनी लाइफ में. जो भी आप करंट सिनेरियो फेस कर रहे हैं ना, उसको लेके आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी. ऐसा हो सकता है कि आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, एक न्यू आइडिया आ जाए आपको, आप एक न्यू जॉब में एंटर कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपकी खुद मदद करेंगे आपकी ग्रोथ को लेके इन जनवरी. थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं लेकिन वो आप बाखूबी पार करेंगे एंड आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होनी लाइफ में शुरू हो जाएगी. सो कमिंग टू फेब, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं हारा हुआ देखना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं हरा के या नीचे गिरा के उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. तो आपको यहाँ पे एंजल की एडवाइस ये है कि ऐसे लोग आपके फरवरी के महीने में आ सकते हैं आपकी लाइफ में. आपको इनसे प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है इन लोगों से. एंड अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज़ एक इंसान है, ओके, एंड उसको एक बिजनेस प्रोजेक्ट चाहिए. तो वो बिजनेस प्रोजेक्ट जो उसको चाहिए, चाहे किसी और का दिल दुखा के ही क्यों ना उसको मिले, वो उसमें भी खुश है. तो ऐसा इंसान या तो आपकी लाइफ में हो सकता है या फिर आप ऐसे इंसान में तब्दील हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर तो आप ऐसे इंसान बन रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है कि नहीं, आपने सही राह चूज़ करनी है. दूसरों को हर्ट करके अपना फ़ायदा नहीं सोचना. एंड कोई ऐसा इंसान जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपके साथ ऐसा कर रहा है या जिसके ऊपर आपको डाउट है, तो आपने अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि मार्च के महीने में भी देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना जो आप न्यू चीज़ या न्यू आइडिया जो भी आप करेंगे ना, उसके बाद से थोड़ा सा चेंज आते हुए आपको दिखेगा. तो ये चेंज जो है ना स्टार्टिंग के महीने में काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब तंग ही करेगा. मैं यहाँ पे अच्छा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं कर सकती. यहाँ पे जो एंजल्स की गाइडेंस है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है. ओके, या फिर आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस काम को करने का ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल फेस करने भी मिल सकते हैं. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका किसी इंसान के साथ या कुछ पर्सन्स लोग के साथ आपका कहीं ना कहीं डिबेट भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, एंड वो लोग आपके थोड़े से दुश्मन बन जाए या एंटी हो जाए, ये भी चीज़ होती हुई दिख रही है. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो झगड़ा मैं बोल रही हूँ ना, वो आपका खुद के साथ ही हो, यानी कि इनर कॉन्फ्लिक्ट हो आपके खुद के साथ, कि आपको सपोज चाहिए हार्मनी आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड वो हार्मनी नहीं आ रही, तो आप खुद को ही कहीं ना कहीं कसूरवार मान रहे हैं कि यार क्यों नहीं आ रही इतनी मेहनत करने के बाद भी. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में मार्च के महीने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही
किसी प्रकार की सपोज आपसे कोई लड़ना झगड़ना चाहता है तो उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कहीं ना कहीं अपने सूझबूझ से, अपनी माइंड से, ठीक है, उसे भगाने की कोशिश करें, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई, ऐसा भी हो सकता है कि आप सपोज को, मतलब कोई अगर सपोज आपसे झगड़ा करना चाहता है तो आप उस झगड़े पे ना पड़ के खुद को बचा लें एंड उस ऑब्स्टेकल से, उस चैलेंज से आप ओवरकम कर जाएं, आप बच जाएं एंड देन आपको कोई टेंशन ना हो एंड आप सरेंडर कर दें उस चीज़ को भगवान को, डिवाइन को, कि प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी फाइट हुई तो ये फाइट आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू द अप्रैल मंथ, मैं यहाँ पे द टावर का कार्ड देख पा रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में कि आपको किसी प्रकार का झटका मिले, ठीक है। अब आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई नो यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी मतलब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे लाइफ में, जो भी हर्डल्स आती है ना, वो हमारे लाइफ की ग्रोथ के लिए होती है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। ओके, सो विद द टावर कार्ड आई कैन सी कि अगर आपकी लाइफ में मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोज आपको लोगों की सच्चाई पता चल जाए एंड वो आपके लिए एकदम शॉकिंग हो। जैसे सपोज आपने कोई न्यू रिश्ता शुरू किया, ठीक है, आपकी बहुत सारी फाइट्स हुई, आपकी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई अपने पार्टनर के साथ, उनकी फैमिली वालों के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड देन आपको अपने पार्टनर का एंड अपने जो मतलब फैमिली मेम्बर्स है उनका असली चेहरा सामने आया, ठीक है। तो वो तो आपके लिए शॉकिंग ही होगा ना। तो उस प्रकार का कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है। अब ये जो न्यूज़ है मैंने यहाँ पे लव लाइफ से रिलेट की है, तो आप इसे करियर वाइज भी देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके कोवर्कर्स के साथ आपकी फाइट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो एंड आपको उनका असली चेहरा सामने आए। एंड ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनर, किसी प्रकार के पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है एंड उनकी सच्चाई वापस आए। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं, अगर सपोज एक एग्जांपल आया है कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक न्यू फ्रेंडशिप शुरू की है, उसमें झगड़े हुए, लड़ाई हुआ, सब कुछ हुआ एंड देन आपको अपने फ्रेंड्स का असली चेहरा नज़र आया, ठीक है। तो ये भी जो भी सिनेरियो आपको रेजोनेट करता है सिर्फ वही रखिएगा। नाउ विद द किंग ऑफ कप्स आई कैन सी कि मई के महीने में आपके लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स जैसा इंसान आ सकता है या फिर आप ये इंसान खुद बन सकते हैं। देखिए, अब किंग ऑफ कप्स जो इंसान होता है वो इंसान कैसा होता है? वो ऐसा इंसान होता है जो कि बैलेंस्ड होता है, जो कि मैच्योर होता है, जो कि काम होता है, जो कि केयरिंग इंसान होता है, जो कि एक फ्रेंडली इंसान होता है, जो कि फैमिली ओरिएंटेटेड इंसान होता है एंड फेथफुल भी होता है वो इंसान। एंड ये भी हो सकता है कि ये इंसान या तो आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप ऐसे इंसान में तब्दील हो रहे हैं एंड ये जो क्वालिटीज़ है ना किंग ऑफ कप्स की, वो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि सपोज लोगों के धोखे खाने के बाद, सपोज मैं यहाँ पे लव लाइफ की गाइडेंस लूँगी, यानी लव लाइफ की एडवाइस लूँगी। सपोज यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स का चेहरा दिख गया एंड आप शॉक हो गए। अब आपने क्या किया? आपने खुद के ऊपर काम किया, ठीक है। आपने खुद को एक किंग ऑफ कप्स जैसा इंसान बनाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल टूट गया, आप शॉक में आ गए एंड आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन जो कि किंग ऑफ कप्स है, जो कि इमोशनली स्टेबल है, मैच्योर है, वो एंटर करे आपकी लाइफ में। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप सपोज ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मतलब ओवरली इमोशनल हो जाएं, ठीक है। इस
ये शॉकिंग उसके कारण, ठीक है, शॉकिंग जो हार्ट ब्रेक होगा या शॉकिंग रिवलेशन जो होगा ना उसके कारण, मतलब ऐसा होगा कि आपके नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, ऐसा कोई सच आपके सामने बाहर आ सकता है। ओके, तो उसके बाद आपको एक ऐसे इंसान की सहारे की ज़रूरत पड़े जो कि एकदम इमोशनली स्टेबल हो, तो वो इंसान तब एंटर करे आपकी लाइफ में, या फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा जुनून हो जाए कि आप खुद ही ऐसे इंसान बन जाएं। सो जून के महीने में विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई कैन सी कि ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप एक किंग ऑफ कप्स जैसे एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे इंसान बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि यहाँ तो आप ऐसे इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स खुद में लाएंगे, या फिर आप ऐसे इंसान से मिलेंगे एंड वो आपकी लाइफ में आएंगे। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर कोई आपकी लाइफ में आया तो वो इमोशनली स्टेबल होगा, मैच्योर होगा, एंड वो ऐसा हो सकता है कि कोई मैरिड इंसान हो, ठीक है, जो कि इमोशनली स्टेबल हो, जो कि आपसे उम्र से भरा हो एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड या तो आप ऐसे इंसान बनेंगे जो कि एक पावर के अंदर आएंगे, ठीक है, जो कि आगे लाइफ में एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि सेल्फ डिसिप्लिन हो, जो कि अपने मॉरल की वैल्यू करता हो, जो कि अपनी लाइफ में बैलेंस को लाना जानता हो, जो कि इंटेलिजेंट भी हो एंड उसमें सारी काबिलियत हो, जो कि एक लीडर बन सकता है। ठीक है, जो इंसान है या तो आप इसमें तब्दील हो रहे हैं या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसे खूबियों वाला इंसान या तो आप बन रहे हैं या आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड आप तब्दील नहीं हो रहे इस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये हो सकता है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा दूर से आए आपकी लाइफ में, अचानक से आए। ओके, एंड जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो एंड उसको अपने इमोशंस को सही से काबू करना आता हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा तो ये एक मेल फिगर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेडी फिगर नहीं है, यहाँ पे मेल फिगर ही आएगा अगर आएगा आपकी लाइफ में। चाहे आप लड़की भी हैं इस वीडियो को देखती हुई, तो ये हो सकता है कि अगर आप ऐसे इंसान में तब्दील कर जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा खुद ही हो सकता है कि आप एक लेडी हैं एंड आप इतनी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो जाए, इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाए फाइनेंसेस वाइज भी, इमोशन वाइज भी, कि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। ये भी हो सकता है कि सपोज़ आप एक गर्ल हैं एंड आप इस वीडियो को देख रही हैं एंड आपको अपने मतलब फियांसी की या फियांसे के फैमिली का पता चल जाए, या आपको अपने हस्बैंड का उनके फैमिली मेम्बर्स का पता चल जाए, या फिर आपको आपका मतलब कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में आपको पता चल जाए एंड आपके इनसे ज़मीन खिसक जाए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा फाइट करें अपने पर्सन के साथ। यानी कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 2024 के पहले 6 मंथ जो होंगे ना, वो आपकी लाइफ में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जरूर लाएंगे। एंड ये जो भी चीज़ होगी ना, ये जो सच्चाई आपके सामने आएगी वो आपके ग्रोथ के लिए आएगी। वो इसीलिए आएगी बिकॉज भगवान आपको ऐसे लोगों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो मतलब पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं एंड आगे आपसे झगड़ा करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं एंड आपकी पॉजिटिविटी को वो नेगेटिविटी में तब्दील करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। पता है क्यों? आप बोलेंगे कि इतना तो कुछ हो रहा है, आप हैप्पी क्यों हैं, राइट? तो पता है क्या है, ये जो मतलब ग्रोथ होती है ना, जब इंसान की लाइफ में आती है ना, तो इंसान एक हीरा बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए खुश हो रही हूँ आपके लिए कि 2024 इसीलिए आ रहा है कि आपको एक हीरा बना सके। ठीक है, सो
अब हम जानेंगे एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेट मोर इंफॉर्मेशन. ओके, देन वी हैव फ्रॉम फेरी मैसेजेस सॉलिट्यूड. Then we have your love life guidance, take your power back. Then we have Sai Baba message, do not judge. And then we have universe message, celebrate your victories no matter how small. Okay, so यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि 2024 में अगर सपोज़ आप कोई भी न्यू चीज़ करने का स्टार्ट कर रहे हैं या कोई न्यू आइडिया आया आपकी लाइफ में दिमाग में या कोई न्यू पर्सन आया, तो आपने फुल सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में, उस आइडिया में, उस जॉब में, उस बिजनेस में आगे बढ़ना है. ठीक है, वरना क्योंकि पता है अगर आपने ऐसा कर लिया ना कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे टावर का कार्ड आया है ना, जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ लाएगा आपकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आप ना उससे बच सकते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है आपके लिए कि आप किसी भी न्यू रिश्ते में ही सही, किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी में भी सही, किसी में भी विदाउट आप पूरी इंफॉर्मेशन लिए आगे ना बढ़ें. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड. थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू are all one and in total harmony with everything. Greatest treasure are those that wait silently during the quiet times. Okay, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है. ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट से क्या होता है, हमारे मतलब एनर्जी भी बची रहती है एंड सामने वाले इंसान को ये पता भी चल जाता है कि अब आप उनके लिए वैल्यू नहीं करते. एंड एक चीज़ और यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप अगर मेडिटेशन करें ना, तो ये जो आपके कठिन वाले ये जो मतलब जो शॉकिंग रेवलेशन होगा आपका एंड आपको कुछ थोड़ा दर्द सहना पड़ सकता है, उससे आप बच सकते हैं थ्रू मेडिटेशन. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अकेले में टाइम बिताइए, ऐसे लोग के साथ तो बैठिए ही मत जो कि पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं या पीठ पीछे मतलब आपके सामने कुछ और बोलते हैं, आपके पीछे कुछ और बोलते हैं. ठीक है, ऐसे लोग के साथ बैठने से बेटर है आप साइलेंटली आराम से उनकी लाइफ से निकल जाएं एंड सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें. नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस. टेक योर पावर बैक. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend upon you. Okay. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उससे अपनी पावर बैक ले लीजिए, यानी कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं. ऐसे नहीं करना है आपने कि आपके पर्सन आपको कैसे भी ट्वीट कर जाएं तो आप उदास हो जाएं, अच्छा ट्वीट करें तो आप खुश हो जाएं. ये चीज़ आपने नहीं करनी. एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स के आपके फ्यूचर लव लाइफ के लिए ये गाइडेंस है कि कभी भी अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे को नहीं देनी. अपनी खुशियों की चाबी खुद के पास ही होती है. सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगी. सपोज आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपके पर्सन, ठीक है, आपको ना प्रायोरिटाइज करते हैं, ना टाइम देते हैं, ना टेक्स्ट करते हैं, ना कॉल करते हैं एंड बोलते हैं दैट आई एम बिजी. ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि आपके दिमाग में आपके इमोशंस पे अफेक्ट पड़ता है. तो क्यों पड़ रहा है, आपने उनको हक ही क्यों दिया है इतना, राइट? उनके बिना भी तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, है ना? तो वही यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी पावर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है. इसीलिए आपको अपनी खुशियों की चाबी खुद के लिए ही रखनी चाहिए, खुद के पास रखनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान आपको मैसेज करे या कॉल करे तो आप खुश हो जाएंगे एंड ना करे तो सैड हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स चेक साईं बाबा मैसेज. डू नॉट जज.
फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, यहाँ पे साईं बाबा आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले 2024 के 6 महीनों के लिए कि आपको इन महीनों में किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं। जितना आप कम जज करेंगे एंड जितना आप खुद में ही रहेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 6 महीनों में अगर आपको किसी प्रकार की विक्ट्री मिले, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपको हमेशा उसे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ओके, ऐसा नहीं करना आपने कि अगर बड़ी विक्ट्री है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं एंड छोटी विक्ट्री है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।